बहुत घना जंगल था। इस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, हिरण, बंदर, खरगोश, कछुआ और एक बूढ़ा उल्लू। इस जंगल का राजा शेर था, राजा सिंह। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप जाता था। मगर अब राजा सिंह पहले जैसा नहीं रहा था। उम्र के साथ उसके दिल में गुस्सा और शक बढ़ गया था। राजा सिंह को लगता था कि सारे जानवर उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जंगल की शांति। जंगल में एक छोटा सा हिरण रहता था, चितकू। वो बहुत सीधा और डरपोक था। रोज नदी के किनारे जाकर पानी पीता, थोड़ी घास खाता और वापस अपने झुंड में लौट जाता। चितकू का सपना बस इतना था कि जंगल में शांति बनी रहे। एक दिन नदी के पास कछुआ धीमी चाल से आ रहा था। कछुआ बोला, चितकू, आज राजा सिंह की सभा है। सुना है कुछ बड़ा फैसला होने वाला है। चितकू घबरा गया। मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर भी डर लग रहा है। शाम होते ही सारे जानवर बड़े बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। राजा सिंह ऊंची चट्टान पर बैठा था। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, जंगल में कोई मेरी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा। कोई मेरे खाने की जगह बदल रहा है। कोई मेरे आदेश नहीं मानता। सब जानवर चुप थे। राजा सिंह की नजर चितकू पर पड़ी। तू हिरण, कल तू मेरी गुफा के पास देखा गया था। जरूर तू ही साजिश कर रहा है। चितकू कांपने लगा। महाराज, मैं तो बस रास्ता भटक गया था। राजा सिंह ने फैसला सुना दिया। कल सूरज उगने से पहले इस हिरण को सजा दी जाएगी। सब जानवर डर गए। तभी बूढ़ा उल्लू पेड़ की डाल से बोला, राजन, बिना सबूत के फैसला अन्याय है। राजा सिंह ने गुस्से में कहा, चुप, तुम्हारी बुद्धि अब बूढ़ी हो चुकी है। उल्लू ने गहरी सांस ली। याद रखो राजा, शक्ति से नहीं, न्याय से राज चलता है। रात को जंगल शांत था। चितकू एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। तभी बंदर चंचल आया। रो मत दोस्त, मैंने कुछ देखा है। चितकू ने उम्मीद से देखा। कल रात लोमड़ी राजा की गुफा के पास घूम रही थी। वही खाने की जगह बदल रही है, ताकि राजा गुस्से में रहें और जंगल में डर फैले। तभी झाड़ियों से खरगोश निकला। मैं भी गवाह हूँ। असल में लोमड़ी धूर्तिया बहुत चालाक थी। वो चाहती थी कि जंगल में डर रहे, ताकि छोटे जानवर आपस में लड़ें और वो फायदा उठाए। धूर्तिया सोच रही थी, अगर राजा अंधा होकर फैसले करेगा तो जंगल टूट जाएगा। सुबह फिर सभा बुलाई गई। राजा सिंह चितकू को सजा देने ही वाला था कि उल्लू बोला, राजन, आज आखिरी बार सच सुन लीजिए। बंदर और खरगोश आगे आए और पूरी बात बता दी। राजा सिंह चुप हो गया। तभी लोमड़ी घबराकर बोली, ये सब झूठ है। लेकिन कछुआ धीमी आवाज में बोला, धीरे चलने वाला सब देखता है और याद रखता है। राजा सिंह की आंखें खुल गईं। उसने सिर झुकाकर कहा, मैंने डर और गुस्से में गलत किया। राजा सिंह ने चितकू से कहा, मुझे माफ कर दो। अब से कोई भी फैसला सबकी सुनकर लिया जाएगा। फिर उसने लोमड़ी को जंगल से बाहर जाने का आदेश दिया। और उस दिन से जंगल में ये कहा जाने लगा, जिस जंगल में न्याय बोलता है वहाँ डर चुप हो जाता है।